नीतीश कुमार जी की सरकार पूरी की पूरी बहुजन विरोधी सरकार है। ये चाचा भतीजा जी की जोड़ी जो है बिहार को बर्बाद करने का काम कर रही है। ये चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार के दलितों के साथ अपमान करने का काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी भी जो है वो बिहार में दलितों की आवाज़ उठा रही है। हालांकि बातें पहले से होती रही थी, लेकिन अनिल कुमार हमारे साथ हैं, बीएसपी के बिहार के प्रभारी बने हैं। जैसे ही आपने ये जो आप यहाँ के इंचार्ज हुए हैं, प्रभारी बने हैं, अब लगता है बीएसपी थोड़ी चार्ज में आ गई है, थोड़ा चार्ज कर दिया आपने। कल से ही धरना शुरू है? नहीं, पहले से भी चार्ज था। हमारे आना बीच में थोड़ा स्लो हो गया था। नहीं, ये वो आपका सोच हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही जो बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जो शोषित दलित वंचितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वहाँ बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी होती है। आप इस सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप इल्ज़ाम लगाएं। उससे पहले मैं कहता हूं कि बिहार सरकार के कई मंत्री कहते हैं कि बहुजनों के लिए क्या कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने। अलग से बजट में प्रावधान कराया, इतना रुपया दे रहे हैं SC/ST कल्याण के लिए, तो फिर क्या रह गया? ये नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री केवल बहुजनों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे आप हैं। बहुजन विरोधी बता रहे हैं? नीतीश कुमार जी की सरकार पूरी की पूरी बहुजन विरोधी सरकार है। मैं आंकड़ों के साथ बैठा हूं और कहना चाहता हूं कि 2016 से हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। एक साल में 2018 और 19 के सालों में 8800 करोड़ रुपया, 8800 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया। और यही नीतीश कुमार जी की सरकार है जो कहती है कि हमने बिल्डिंग बनाने के लिए उन पैसों को दे दिया, अस्पताल बनाने के लिए दे दिया गया और बिजली विभाग को दे दिया गया। तो क्या हमारे छात्रों को जो उनके उत्थान में पैसा लगना था, उनको पढ़ने के लिए पैसा लगाना था, छात्राओं को पढ़ाने के लिए पैसा लगना था, क्या उन पैसों को नीतीश कुमार जी ने किसके कहने पर चुरा लिया? मतलब क्या बिहार के में जो बहुजनों के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे? नीतीश कुमार जी की सरकार तो यही कहती है कि वो नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें छात्रवृत्ति मिलता है और उस छात्रवृत्ति से आप अपना बिल्डिंग बना लें और वो कहें कि हमने डाइवर्ट कर दिया, तो ये तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली बात है। ये नीतीश कुमार जी की सरकार हम दलितों के पैसा को चोरी की है और उसके बाद सीना चोरी कर रही है। वो तो कहते हैं कि अब तो जाके पिछड़ों का बहुजनों का राज आया है, चाचा भतीजा की जोड़ी है। ये चाचा भतीजा जी की जोड़ी जो है बिहार को बर्बाद करने का काम कर रही है। ये चाचा भतीजा की जोड़ी बिहार के दलितों के साथ अपमान करने का काम कर रही है और बिहार के शोषित दलित वंचितों को न्याय नहीं देने का काम कर रही है। अगर न्याय मिलता तो जी कृष्णैया साहब जो कभी पटना हाजीपुर वैशाली के डीएम हुआ करते थे, गोपालगंज के डीएम थे, गोपालगंज के डीएम थे, रास्ते वो जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई। गोपालगंज के डीएम थे और उनकी हत्या हो जाती है और उसके हत्यारे को जेल से छोड़ते हैं। तो क्या शोषित दलित वंचित की सरकार है? उन्होंने तो कहा कि आम लोग हों या फिर जो सिविल सर्विसेज में हो, वो सभी एक बराबर, हमने समानता लाया है। ये समानता क्या पहले से भी ला रहे थे? अगर बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उसे बहुजनों का बहुत बड़ा अधिकार है, बहुजनों का बहुत बड़ा रोल रहा है और शोषित दलित वंचित भी उसी तरह से बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हुए थे। लेकिन ये दलित विरोधी, बहुजन विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री बन करके उन्होंने दर्शा दिया कि मैं बिहार में जो सामंतवाद की व्यवस्था है, उस सामंतवाद व्यवस्था से ही बिहार को चलाएंगे। आगे बीएसपी अब सड़कों पर दिखेगी, तैयारी है? निश्चित रूप से कल हम सड़क पर उतर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार भर से आएगी, धरना देने का काम करेगी। और पहले हमने तो मांगा था गांधी मैदान से गवर्नर हाउस जाने के लिए। क्या बीएसपी वाले भी गांधी मैदान भर सकते हैं? आप देखेंगे आने वाले समय में गांधी मैदान, एक गांधी मैदान का 4 गांधी मैदान ऐसा बनेगा, उसको भरने का हक है और भर के दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भरेंगे? निश्चित रूप से हम भर करके दिखाएंगे। और पूरे बिहार में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक हुई है और आगे आ रही है, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बिहार में एक गांधी मैदान बहुत दूर पर, बहुत कम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मैदानों को भरने का काम करेंगे। तो मतलब 19 की तरह अगर हम देखें 24 की लड़ाई होनी है, 24 की लड़ाई में कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्योंकि अब सामने में चाचा भतीजा की जोड़ी है, विपक्षी एकजुटता को। देखिए, अभी हम लोग 2024 की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं। तो फिर दलितों की याद अचानक कैसे आ गई? नहीं, अचानक नहीं आ गई। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा शोषित दलित वंचितों का हमेशा आवाज़ उठाते रहा है और उनके ऊपर आवाज़ रखा है
कभी भी अत्याचार हुए हैं, अगर हमारे शोषित दलित वंचितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले पहुँचने का काम की है। और उसी कड़ी में जब पूरे बिहार में जब अत्याचार का दौर बढ़ रहा है, इन चाचा भतीजे की जो जोड़ी है अत्याचार का दौर बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी भी सड़क पर उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन कराएगी कि एक अपराधी को जेल से छुड़वा करके क्या चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार जी? देखिए, नीतीश कुमार क्या चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं? आनंद मोहन पर निशाना है और नीतीश कुमार कितना सहेंगे, नीतीश कुमार कितना बोलेंगे, ये देखना होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है अब सड़कों पर उतरेगी और तैयारियां जो है हर राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने तौर तरीके से कर रहे हैं। बीएसपी ने भी अब बिगुल फूंक दिया है। दलितों बहुजनों की आवाज़ दबाने की जो कोशिश कर रही है महागठबंधन की सरकार, उसे सहा नहीं जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।